तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। भाई आज है मेरा चैलेंज का दूसरा दिन। मुझे एक महीने में 80,000 पे अर्न करके दिखाने। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ड्यूटी रहेगी। तो मेरे को ऑफलाइन ड्यूटी मिल चुकी है जो कि है पंजाब की। 2 दिन मेरे आज जा रहा हूँ और मैं कल आऊँगा। तो भाई 2 दिन का टोटल कितना अर्न होता है वो मैं आपको आने के बाद बताऊँगा। गाड़ी के अंदर ही रेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर भाई उठेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। कहाँ लेके जाएंगे? 50-100 किलोमीटर आसपास कह रहे जाने के। हमने जाना था पंजाब तो मैं लेके आ गया, मगर अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ से चिंतपूर्णी माता जी ले चलो। तो भाई 3 गाड़ी जा रही है, 2 इनकी पर्सनल जा रही है और एक मेरी जा रही है। तो चिंतपूर्णी माता जी CNG की लाइन में लगे। अब यहाँ से CNG डलवा के फिर निकलेंगे। अभी हम कुराली के पास में हैं, यहाँ से चिंतपूर्णी माता जी जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं खड़ा हूँ कुराली के पास पंजाब में, और ये पीछे देखो बर्गर किंग। तो जो बर्गर किंग है ना, कस्टमर इतने अच्छे हैं पैसेंजर मेरे कि वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ रहे हैं। देखो सोचो आप, भाई पैसेंजर ऐसे ही होने चाहिए जो आपका पूरा ध्यान। तो हाँ जी, बर्गर किंग की कॉफ़ी आ चुकी है। तो अब आगे देखते हैं, चलते रहते हैं, एंजॉय भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। जयकारा झंडे वाली माई दा बोल सच्चे दरबार दी जय। तो गाइस हम पंजाब से, सर बेल्ट लगा लो भाई। बेल्ट लगवा लेते हैं पहले कस्टमर से। बेल्ट लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, बिना बेल्ट के नहीं जाना चाहिए कहीं भी। तो ये जो सर बैठे हैं ना, साथ में भी ब्लॉग बनाते हैं बहुत अच्छे। सर हाई कर दो। तो भाई हमारा तो प्लान था पंजाब आने का, बट पंजाब से भी आगे निकलने की कह दिया, तो अब जाना पड़ेगा। पीछे बैठे हमारे सर निर्दोष सर। सर हाई कर दो। हाँ, तो देखो भाई, काम के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है, मगर काम तरीके से होना चाहिए तो मस्ती सही लगती है। अगर काम गलत होगा तो फिर मस्ती भी बेकार है। तो भाई अब बिल्कुल सही बात है। अब हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर। तो सर ही मेरे को दर्शन कराएंगे। देखो भाई, किस्मत की बात है कि मैं कभी नहीं गया। सर को घुमा भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ और माता जी के दर्शन भी कर रहा हूँ। तो जब माता बुलाती है तभी जाते हैं। तो सारे बोलो जय माता दी। तो भाई ब्लॉग के साथ बने रहना और आपको आगे आगे भी हम दिखाते रहेंगे। तो भाइयों, माता चिंतपूर्णी के नियर बाय हम पहुंच चुके हैं। ये पीछे जो बोर्ड है मेरे, तो वो वहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। तो तकरीबन यहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास रह गया। तो हम पहुँचेंगे तारे, क्योंकि हिमाचल में पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। इसी चक्कर में यहाँ देखो प्रॉपर तारे दिख रहे हैं। और वो गाइस पहुँच चुके हैं हम माता चिंतपूर्णी मंदिर। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई है, एक मेरी है और 2 जने की और आई हुई है, जिनको हमारे साथ आए हैं। तो माता के दर्शन के लिए दिखाता हूँ आपको। एक गाड़ी ये है और 2 गाड़ी पीछे है, जो कि यहाँ पे है पीछे की तरफ। और ये माता का द्वार है। तो सारे लोग दर्शन कर लो भाई। भाइयों फाइनली हम आ चुके हैं होटल पे। तो ये है कोहिनूर होटल। तो यहीं पे आप स्टे करने वाले हैं। पैसेंजर ने पहले ही बुक कर दिया था। भाई रात के बज रहे हैं 1, और ये देखो रोड देखो कितना सुनसान है। और ये मैं खड़ा यहाँ पे व्लॉग के चक्कर में है ऐसा नहीं है, पीछे होटल है, इन्होंने बुक किया हुआ है। अब रेस्ट करते हैं भाई। चलो भाई सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि होटल जो था वो फुल बुक है। बोले तो उसमें रूम खाली नहीं है और पॉसिबल नहीं है यार। 7-8 किलोमीटर दूर है। मैं खुद नहीं चाहता 4-5 घंटे के लिए इधर उधर भागूँ और जाके रेस्ट करूँ। तो आप गाड़ी में भी सो सकते हैं। ठीक है भाई, गुड नाइट, कल मिलते हैं। भाइयों मैं गाड़ी में लेटने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने बोला भैया आपके बंदे ज़्यादा है, अगर आपको लगता है तो रूम्स ज़रा खाली, अगर बेड है तो मेरे को बुला लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, 4-5 घंटे की बात है, मैं निकाल लूँगा। बट सर का फ़ोन आ गया कि ऐसे नहीं होता, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कराता हूँ। तो भाइयों कस्टमर ने हमारे लिए रूम अवेलेबल करा ही दिया। तो देखो भाई ये रहा प्रॉपर रूम, सब कुछ है सोने के लिए। तो ये ऐसे क्लाइंट जो होते हैं ना भाई, पैसेंजर, वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसे पैसेंजरों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कभी भी वो आपको अर्जेंट पे बुलाए तो चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं इसलिए। तो भाई सुबह उठते हैं, माता के दर्शन करते हैं। ब्लॉग को पूरा देखना भाई,
ताकि मैं आपको और दिखा सकूं अच्छे पैसेंजर को। ये देखो भाई, एसी भी लगा हुआ है, जरूरत नहीं है बट लगा हुआ है, पानी वानी सब है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ वो करा हो, देखो पानी गर्म भी कर सकते हैं। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं सुबह। हाँ जी भाई, वो तो रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:40 और माता के दर्शन के लिए हम निकल रहे हैं इन लोगों के साथ। और दर्शन करते हैं उसके बाद सीधा हम निकलेंगे कहीं और, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 के आसपास और मैं आ चुका हूँ बैग लेके रूम से सीधा गाड़ी की तरफ, जो कि ये खड़ी। और अब लेके हम निकलेंगे गाड़ी को सीधा माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया सुबह सुबह। जय माता दी। गाइस, चिंतापूर्णी जो माता का मंदिर है, मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। तो ये जो माता है ना, ये 9 देवियों में से सबसे छोटी माता है, ये पुजारी जी ने बताया है। तो यहाँ का जो प्रसाद होता है, मेन कढ़ाई प्रसाद जो होता है, वो कढ़ाई प्रसाद आप दूसरी माता के पास नहीं लेके जा सकते। लाइक कि आपको वो लेके नहीं जाना बिल्कुल भी। जैसे अब यहाँ पे नैना देवी, अगर हम नैना देवी जाएंगे तो यहाँ पे जो कढ़ाई प्रसाद मिलाई है, उस प्रसाद को हमें रास्ते में ही खाना होगा, जो हलवा छोले गया है, क्योंकि लेके नहीं जाना होता, अच्छा नहीं होता लेके जाना, ये होगा मानना है। तो भाई ये भी सबको नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जी कैक्टस फ्रूट, ये कैक्टस में लगा है। अच्छा जी, तो ये है कैक्टस फ्रूट, हिल फ्रूट। देखो उसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है। वो खोलना ये भैया बता रहे हैं कि कैक्टस के पेड़ में लगता है भाई, हमने तो देखा नहीं, बट ये हिल एरिया में लगता है कैक्टस फ्रूट हिल। ये बीज होते हैं, बीज भी खा जाओ। भाई चिंतपूर्णी माता के दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। ये देखो ये रहा, तो अब जा रहे हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। और देखो बंदर भी है यहाँ पे, ये रे जाते हैं, फिर कुछ खा ले पी लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा निकलेंगे। ये देखो बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पे 10 रुपये की आपकी पर्ची कटती है, उसके बाद आप अंदर एंटर कर सकते हो और कुछ भी खाना है तो वो आपका अपना चार्ज है। तो ये देखो ये सारा झूले वूले है और ये सारी शॉप्स है, यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैं चल दिया। अब यहाँ पे देखो कैमल राइड भी हो जाएगी, गाड़ी भी है, ट्रेन भी है, गो कार्टिंग भी है, झूले वूले सब है, छोटे बच्चों के लिए भी है। तो 10 रुपये पर्ची दे के अंदर आओ। अगर ये सब झूलना है तो आपको वो एक्स्ट्रा आप झूल सकते हो। तो जब चिंतपूर्णी माता से आते तो ये सब देखने को मिलता है। तो भाई बंदर महाराज भी बहुत है यहाँ, इसका भी ध्यान देना है। ये देखो भाई, ये सारे पेड़ पूड़, ये देखो 3D शो, ये सब है, देख रहे हो भाई। तो जब भी कोई चिंतपूर्णी माता मंदिर आता है तो यहाँ पे आके अपना बैठ सकते हो और कोई भी गेम वेम खेल सकते हो और कुछ ख़रीद सकते हो। ये सब इसी में इंक्लूडेड है, दिखाता हूँ आपको। और देखो ये सब झूले वाले सब कुछ है, गेम्स है, और हॉन्टेड हाउस। और ये देखो प्लेन छोटे बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। एक ये भी है, ये सब ऊपर जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो ये जब भी चिंतपूर्णी माता या ऊना की साइड कोई आता है तो यहाँ पे आके वो एंजॉय कर सकता है अपना ना, सबसे बढ़िया रहेगा उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता। इसमें पानी वाली बोटिंग हो जाती है। ये देखो वो खड़ी बोट, वहाँ पे टॉय मिल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देख रहे हो, उसके उस पार भी है। तो ये सब चीज़ें भाई, यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा है। बाकी वो ऊपर वहाँ पे आपका पूरा डाइनिंग है, अपना बैठ के खाओ कुछ भी, छोले भटूरे सब कुछ, फूड में सब कुछ है, चाइनीज़ भी है
और अपना समोसे वमोसे सब चीज़ें हैं, सैंडविच भी है। तो भाई मस्त है। तो कभी भी चिंतपूर्णी माता जब आते हो तो या ऊना आते हो तो आप बॉम्बे पिकनिक स्पॉट पे ज़रूर रुको। यहाँ पे रुकोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ जी, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे बुफे सिस्टम भी है, ठीक है। तो बुफे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं सर? बुफे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें हर तरह की सब्जी, मिक्स वेज, ये दाल, मतलब 9 सब्जी है 9 सब्जियाँ और उसमें चावल, पूरी। तो प्राइस कितना है उसका? रोटी, 2 तरह की रोटी। और पैसे कितने? 160 रुपये। वाह भाई वाह। देखा भाई, 160 रुपये में आप 9 तरीके की सब्ज़ी कहीं पे भी नहीं खा सकते। अगर आप एक सब्ज़ी सिंगल भी लोगे और रोटी भी लोगे तो कम से कम आपका भाई 100 रुपये बिल तो आता ही आता है। तो यहाँ तो 160 रुपये देने के बाद आप 9 सब्जियाँ खा रहे हो अलग अलग तरीके की। रोटी पूरी भी आ रही है, चावल भी आ रहे हैं, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। देखो ये रिलैक्स के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हो। कुछ लोग थक जाते हैं माता के द्वार जाने के बाद। रूम्स भी हाँ, ये ऊपर रूम्स है। हाँ, तो ये मैं इनको लेके आया हूँ, ये सर है हमारे दोनों, तो इनको पूरा ही ज्ञान है यहाँ का। फैमिली आई हुई। ये सब फैमिली है, ये भैया है। तो हाँ जी, बॉम्बे पिकनिक स्पॉट से हम चल रही है अपनी गाड़ी की तरफ। ये देखो सारा बॉम्बे पिकनिक स्पॉट कितना बढ़िया है। और गाड़ी की तरफ चलते हैं अब, और जाके अब निकलेंगे, शायद नैना देवी जाएंगे, तो आपको नैना देवी के भी दर्शन कराएंगे। अब जा रहे हैं, देखो भाई। भाई हमने ले लिया बागड़ा नांगल डैम की परमिशन। ये मेरे पीछे ऑफिस है, ये देखो। इसके बगैर आप नहीं जा सकते, यहाँ पे जाना है आपको परमिशन लेनी है, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और ये है परमिशन, ये देखो भाई, तो उसके थ्रू ही हम जा सकते हैं। तो अब जाते हैं और आपको बागड़ा नांगल डैम दिखाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको बागड़ा नांगल डैम कैसे देखना है और कैसे जाना है। तो भाई लो जी, देखो बागड़ा नांगल डैम की हमारे ट्रक को टनल। तो ड्राइवर के पास वो ये रखा देखो हुआ भाई। था राजू। इसमें ग्रीन लाइट होगी तो ये आपको जाना है, क्योंकि दोनों ठीक ही तरफ से आना जाना होता है, तो पहले ही दिख जाता है, सिग्नल बना हुआ है। भाई शक्ल तो बहुत बुरी होगी गाड़ी चला चला के। वो वहाँ से मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ पूरी इस पहाड़ों पे से, ठीक है। ये बागड़ा नांगल डैम, ये डैम है पूरा। वहाँ तो वीडियो नहीं बना सकते थे, ना फ़ोटो खींच सकते थे, मना कर दिया था। और ये है नैना देवी टेम्पल। तो यहाँ से अपना रोपवे गए, या तो रोपवे से चले जाओ या स्टेयर से चले जाओ। तो भाई देखते हैं कि कैसे जाते हैं। बाकी ये रहा, मैं कंडीशन हो चुकी है पूरी ख़राब। वो देखो डैम, ये देखो। जा रहे भाई रोपवे से नैना देवी के टेम्पल। फोटो खींचेंगे आपकी। तो हम बैठ गए रोपवे के अंदर और यहाँ से जा रहे हैं माता नैना देवी टेम्पल ऊपर। साउंड आ रहा होगा मशीन का पूरा। ये रोपवे ही बैठे हैं सर आगे। अब देखो आप, जय माता दी। जय माता दी। जय करा माँ चिंतापूर्णी धाम। बोल साचे दरबार दी जय। जय करा माँ नैना देवी धाम। बोल साचे दरबार दी जय। देखो भाई व्यू चेक करो, पूरे दिन हो गया तो शक्ल तो थोड़ी बुरी हो गई है, मगर व्यू चेक करो आप। ये देखो, ये देखो। इधर का बोर्ड पे देख। जैसे पीछे का सीन बड़ा चाह दिखा दिया। इसी भाई इसी सड़क से हम आए अभी, ये जो ऊपर से आ रही है। लो जी, ये सीढ़ी नुमादार खेती ऐसे होती है भाई। ये देखो, ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे,
ये देखो आप, ये कितनी हाइट पे रोपवे जा रही है। मोबाइल गिर जाए तो पीछे नहीं मिलेगा ना। मतलब ही नहीं जी मिले। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं। देखो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे। ये देखो व्यू, इस गुरुद्वारे के अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के सारे शस्त्र रखे हुए हैं। तो भाइयों फाइनली हम आ चुके हैं जीरकपुर। अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि काफ़ी जगह हम गए थे, नैना देवी भी गए हैं और चिंतपूर्णी माता गए थे। उसके बाद हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जो गुरुद्वारा है वहाँ भी गए थे, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। इस चक्कर में बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी है ना कि बहुत ज़्यादा थकी हुई बॉडी है, तो अब रेस्ट करना बनता है। तो मैं 2-2.5 घंटे सोऊंगा अभी, क्योंकि उसके बाद ही निकलेंगे। अर्ली मॉर्निंग वैसे कह रहे हैं, बट मैंने कहा नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही 2-2.5 बजे तक निकल लेंगे ताकि हम सुबह तक पहुँच जाए। भाई पैसेंजर इतने बढ़िया है कि उन्होंने बोला कि रात को 2 बजे मत जाओ, सुबह जाना। और वो अपने घर में तो उनके गेस्ट ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ना होटल बुक करा दिया है। तो भाई मैं रुका हुआ था, अब इन्होंने मेरा होटल बुक करा दिया है। तो हाँ जी, तो भाई कस्टमर आए थे, आने के बाद चाय और ये गुंजिया बिस्किट वगैरह दे गए थे। तो मैंने बोला कि सर मैं सोऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो कहते कोई बात नहीं, हमने आपके लिए होटल बुक करा दिया है। तो गेस्ट इनके घर पे ज़्यादा है, इस चक्कर में इन्होंने भाई मेरे लिए होटल बुक करा दिया। तो आप जाएंगे मुझे छोड़ने के लिए होटल में, 1.5 किलोमीटर दूर है। बिस्किट विस्किट चाय वाय लेके आ गए थे, मैंने मना कर दिया। और अब खाना तैयार हो गया था, कहते खाना खा लो उसके बाद फिर चलते हैं, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अच्छे लोग बहुत कम होते हैं यार। वो देखो गेस्ट ने मेरे लिए होटल बुक कर रखा है और मेरे को होटल तक लेके जा रहे हैं। मेरे साथ आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ, वो जा रहे हैं आगे स्कूटी पे। देखो भाई, ये रहे। तकरीबन घर से 2 किलोमीटर ये होटल है और ये मेरे को अपने साथ साथ लेके जा रहे हैं। भाई हर पैसेंजर ऐसे नहीं होते, ठीक है। अच्छे पैसेंजरों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान देना। अगर ऐसे पैसेंजर हो ना तो भाई साहब राइडर को कोई दिक्कत ही ना हो बिल्कुल भी, कि जो अपना समझे। लोगों ने ड्राइवर को पूरा बदनाम करके रख दिया है, कोई अपना नहीं समझता। बट हम तो जिसके साथ जाते उसी के साथ है जो अपना समझे। देखो भाई, मिलेंगे ऐसे पैसेंजर जिनके घर में जगह नहीं है क्योंकि गैस ज़्यादा है, तो मेरे को होटल करवा रहे हैं और मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। बंदा भाई ऐसे ही होना चाहिए पैसेंजर, ठीक है। ना कि ये कि भाई हम आपको खाने का नहीं देंगे, आप अपना देखो कैसे रहोगे कैसे नहीं रहोगे, गाड़ी में सो जाओ। तो ये चीज़ें ना बहुत बेकार होती है लोगों की सोच। फाइनली करवा दिया, कार पार्किंग लगा के आ जाओ। तो हाँ जी भाई, वो पैसेंजर जो आगे आगे चल रहे थे उन्होंने मेरे लिए होटल बुक करा दिया, और क्या चाहिए, ठीक है। घर में पैसेंजर जा रहे थे इसलिए उन्होंने मेरे लिए रुकने का जुगाड़ होटल में कर दिया। देखो भाई एसी भी हुआ है बट कोई ज़रूरत नहीं है, सर ठंड का टाइम है। एक बेड ये रहा, एक बेड ये रहा, ये भी नहीं कोई छोटा करवाया हो। क्या चाहिए भाई, और एक नॉर्मल है, बढ़िया है। वॉशरूम भी है, इंग्लिश बोर्ड भी है। जितना हम घर पे तरीके से रहते हैं उतना सब कुछ है, तो बढ़िया भाई। सब लोग ड्राइवर की ऐसे कोई इज्जत नहीं करते। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे। निकल चुके हैं काम के लिए, अब सीधा होटल में रुके हुए थे तो सर ने बोला कि भाई फटाफट आ जाओ, अब निकलते हैं। तो टाइम हो रहा है 4 बजे के आसपास, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ। फिर उसके बाद सीधा हम निकलेंगे दिल्ली की तरफ। यहाँ से लेते हैं भाई सर को, उसके बाद सीधा पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। तो सर हम पहुँच गए वापसी दिल्ली। आपको कैसा लगा ट्रिप में? मेरे वैसे कोई प्रॉब्लम हुई आपको? तो लोगों को सजेस्ट करोगे कि भाई बुक करें मैं इनको? मैं इनको बुक करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी ड्राइविंग भी बहुत अच्छी है और मिलनसार भी है। अच्छा मज़ा आया इनके साथ।
चलो सर, थैंक यू सर। दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से फिर पंजाब, फिर दिल्ली हम आ चुके हैं। 48 घंटे से पहले हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो मुझे पैसे मिले हैं वो मिले हैं 11,000 रुपये। तो पहले दिन 3100 की कमाई हुई थी, दूसरे और तीसरे दिन की ये कमाई हुई है 11,000, तो 14,000 के आसपास हमारा काम हो चुका है। ठीक है भाई, तो 80,000 रुपये का जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, दिन पे दिन काम कर रहे हैं ताकि हमारा वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई।